जैसे देश को जोड़ने की बात होती है तो विकलांगता कहीं पर भी हमारे आड़े नहीं आती। एक तस्वीर और है, दिखाना लाज़मी हो जाता है। देखिए इनके पैरों की तरफ देख सकते हैं। ये भी विकलांग है, लेकिन जयपुर से चल के आए हैं। अपने ज़बान से बयान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी आँखों से देख लीजिए। ये दीवानगी कि जयपुर से चलकर यहाँ तक आए, इस यात्रा को सपोर्ट करने और राहुल जी से मिलने की बात अगर उनको जन आक्रोश रैली निकालनी थी राजस्थान के अंदर तो वो पहले भी निकाल सकते थे। इसी वक्त उनको क्यों समय मिला, ये भी एक सोचने का विषय है। देश की जनता और हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है। आदाब, मेरा नाम बाबर है और अभी हम मौजूद है दौसा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से अभी भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाला है। जस्ट हमारे पीछे राहुल गांधी का काफिला, और इसी बीच एक तस्वीर दिखा हमें, जो आपको दिखाना लाजमी है। ये तस्वीर इसलिए दिखाना लाजमी है कि एक झंडा जो देश का तिरंगा है, उसी के कलर का एक कुर्ता बना के, उसी के झंडे का कुर्ता बनाकर, और विकलांग जो व्हील चेयर है उस पर बैठ के ये राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इससे बातचीत करते हैं, तमाम मुद्दों से पूछेंगे आखिर क्यों यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? लक्ष्मी नारायण सैनी। नारायण जी, आप यहाँ पे आए हैं, विकलांग दिख रहे हैं, आपको पैरों में कहीं न कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, व्हील चेयर पे हैं। कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? मैं जयपुर से आया हूँ और ये जो राहुल गांधी जी ने एक बीड़ा उठाया है भारत जोड़ने का, मैं उसका समर्थन करता हूँ और पूरे देशवासियों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा अवश्य बने। आपको कौन-सी ऐसी बात अच्छी लग गई इस यात्रा की कि आप इस यात्रा का एक भागीदार, एक स स शायद हिस्सेदार बन गए? इस यात्रा का सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस यात्रा के अंदर कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला मामला नहीं है। इसके अंदर सभी पार्टियों के लोग भी राहुल जी के साथ में चल भी रहे हैं और यात्रा का समर्थन भी कर रहे हैं। इसी वजह से मेरे को अच्छा लगा और मैं खुद एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उसके नाते हमारा धर्म भी बनता है कि हम इस यात्रा का हिस्सा बने। इतनी दूर से आप आए हैं, लगभग आप बता रहे थे जयपुर से आए हैं। आने में आपको तकलीफ भी हुई होगी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि घर पे बैठना चाहिए था, इस यात्रा में तो और तमाम लोग हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जैसे देश को जोड़ने की बात होती है तो विकलांगता कहीं पर भी हमारे आड़े नहीं आती है इस मामले। राहुल जी से अगर मुलाकात हुई तो क्या बात करना चाहेंगे उनसे? राहुल जी से मुलाकात अगर होगी तो यही कहेंगे कि भाई सद्भावना, जो प्रेम भाईचारे की जो आपने यात्रा निकाली है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते देखिए, हैं। एक जो सरकार में अभी सत्ता में है भाजपा, वो तो कहती है कहीं भी ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना ही जाति धर्म में जो बात करती है तो है ही नहीं, क्योंकि हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। तो वो आप लोगों को कहाँ से दिखता है कि बैरियर आ चुकी है, हिंदू मुसलमानों में हो या और भी कोई धर्म में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो कहते हैं कि भाई महंगाई नहीं है, वो नहीं है, आज पूरा हिंदुस्तान का एक जनता लगभग सब त्रस्त है इस भाजपा सरकार से। सब परेशान हो चुके हैं और उसी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जब राहुल जी संसद के अंदर जब बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो राहुल जी ने एक बीड़ा उठाया कि मैं खुद एक सड़कों पर उतरूं और साथ में लोगों को लेकर के एक सबके सामने संदेश आए कि वास्तविक स्थिति देश की क्या है और देश की वास्तविक स्थिति से लोगों को अवगत कराने के लिए राहुल जी जो सड़कों पर उतरे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक विपक्ष वाले, खास करके भाजपा वाले, हमेशा से एक इस पे इल्ज़ाम धरते हैं, इस यात्रा को खास करके, कि ये यात्रा तोड़ने का यात्रा है, कहीं जोड़ने का है नहीं। विचारधारा कांग्रेस का हमें तोड़ने, हमेशा तोड़ने की रही है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब तिरंगा का एक लिबास भी आप पहन रखे यात्रा को तोड़ने की काफ़ी कोशिश की गई है, काफ़ी सांप्रदायिक लोग भी इसके अंदर काफ़ी मतलब अदृश्य रूप से अभी कल परसों भी मतलब जो कैंपस थे, है ना, उसके अंदर भी ये मान लो जलाने की बात भी हुई थी। हैं। अच्छा। एक युवक जो था उसने आत्मदाह भी किया है। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि इस यात्रा को के अंदर विघ्न करने की बात है और इसी यात्रा को विघ्न करने के उद्देश्य से भाजपा सरकार ने, अगर उनको जन आक्रोश रैली निकालनी थी राजस्थान के अंदर तो वो पहले भी निकाल सकते थे। इसी वक़्त उनको क्यों समय मिला? ये भी एक सोचने का विषय है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स हो रहा है एक उधर से भी? हाँ, ये जो भाजपा ने जन आक्रोश रैली जो निकाल रहे हैं, इसका पूरा उद्देश्य यही है कि भाई इस यात्रा को विफल किया जाए। लेकिन प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सरकार को चला सकती है। एक तस्वीर एक बार आपको दिखाना चाहते हैं कि देख सकते हैं इनके पैरों में प्रॉब्लम है। ये बता रहे हैं कि जयपुर से ये आ रखे हैं और व्हील चेयर पे बैठ के कहीं न कहीं
इनकी जो बातों से लगा कि इनके अंदर जो कह रहे हैं कि सही में देश में जिस तरीके से जाति और मजहबों में लोग बढ़ चुके हैं, या फिर जो राहुल जी कहते हैं महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये यात्रा को शुरू किया, इसके लिए आए हैं। और तमाम लोग इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आप लोग? जयपुर से। जयपुर से। आप लोग भी जयपुर से आए हैं। हाँ। इनको लेके आए हैं ना? हाँ, इनको लेके आए, इनकी इच्छा थी हम राहुल गांधी से एक बार मिलाओ मेरे हाँ, को, हाँ। इसलिए हम इन्होंने बोला कल हम हमारे को मिला के लेके आओ, चलो हम आपके लिए तैयार हैं। आप लोग का भी मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी ये सारी चीजें बढ़ चुकी है, जाति धर्मों में लोग बढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं पहले के। महंगाई तो आप ये हालत ये देखो, सिलेंडर की हालत देखो, 1000 से ऊपर सिलेंडर है। हाँ। आम आदमी के लाने 300 रुपए पहले सिलेंडर था, आज 1000 सिलेंडर है। रोजगार नहीं मिल पा रहा, बेरोजगार हालत बहुत खराब हो रही है। क्या चंगा सी देश में सब कुछ बढ़िया है, विश्वगुरु बन रहा है देश हमारा। वो देख जातिवाद के हिंदूवाद बढ़ा के और वोट वोट बैंक घुमाना चाहते हैं। अच्छा, जातिवादी बना रहे हैं। हाँ। सबका साथ सबका विकास वाले बात पे फिर क्या कहें? वो देख नोट है उनके, तो हमेशा नोट बोलने का शौक है। हाँ, सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं सब। नरेंद्र मोदी जी 100% झूठ बोलते हैं सब। झूठ बोलते हैं? बिल्कुल। प्रधानमंत्री है देश के। देश के प्रधानमंत्री जो है तो वो थे सब। हाँ। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जी अगर कभी प्रधानमंत्री बन गए तो सारा जो मामला है देश में खत्म हो जाएगा? तो आज से 70 साल पहले से थी कांग्रेस, तब सत्ता के जब आर्थिक मंदी का दौर देखा आपने। क्या है, गरीब 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा है, इसलिए तो वक्त लग रहा है हमें सही करने में। 70 साल से लूटा है, जब तो आज विकास दिख रहा है। नहीं तो क्या बीजेपी में 14 साल या 10 साल के तो विकास हो गया? मेरे हिसाब से नहीं हुआ। 10 साल के अंदर जो 70 साल जो विकास हुआ तो वही विकास चल रहा है आज भी। अच्छा, कहाँ से आए आप? जयपुर से। जयपुर से आप भी आए? जी। राहुल जी से मुलाकात हुई तो क्या बात करें? राहुल जी से मुलाकात हुई तो हम यही कहेंगे। अच्छा, एक तस्वीर और है, दिखाना लाज़मी हो जाता है। देखिए इनके पैरों की तरफ देख सकते हैं। ये भी विकलांग हैं, लेकिन जयपुर से चल के आए हैं, क्योंकि इस यात्रा का दीवानगी आप देख सकते हैं। क्योंकि हम अपने ज़बान से बयान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी आँखों से देख लीजिए कि ये दीवानगी कि जयपुर से चलकर यहाँ तक आए, इस यात्रा को सपोर्ट करने और राहुल जी से मिलने की बात कह रहे हैं। चलिए तमाम और बात करते हैं इनसे कि क्या बात करेंगे और राहुल जी से क्यों क्या बात करेंगे? राहुल जी से यही कहेंगे कि देश को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और अब की बार सत्ता में राहुल जी ही आने चाहिए। लेकिन मोदी जी कहते गरीबों का बेटा है, हम गरीबों की सरकार है, हम विकलांगों की सरकार। तो गरीबों को 15 लाख देने की भी की थी, आज तक किसी को मिलेगा? वो तो उन्होंने मान लिया ना कि जुमला था वो। गैस भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, आटा देखो 35-40 रुपए किलो हो गया। गरीब खाएगा क्या और कमाएगा क्या? इतनी तो कमाई भी नहीं है गरीब को किसी को। भाजपा वाले लेकिन मान गए कि वो जुमला था, चुनावी जुमला जैसे सब करते हैं वैसे हमने सारे 15 जुमले थोड़ी होते हैं, चुनाव में तो 50 वादे करे थे। आज आटे से लेके तेल से लेके हर चीज पे महंगाई है, तो फिर गरीब आदमी कौन सी सच्चाई पे विश्वास करेगा? सभी झूठ ही झूठ है, सच एक भी नहीं है उधर से। मोदी जी का कोई भी काम आपको लगता नहीं कि वो करते हैं जो उन्होंने बताया? कुछ नहीं करते। जाते जाते एक आखिरी सवाल होगा आपसे, अगर राहुल जी से मुलाकात हुई आपको, एक मतलब एक शब्द या एक बात कौन सा कहना चाहेंगे? और मोदी जी से मुलाकात कभी हुई तो क्या कहेंगे? मोदी जी को यही कहूँगा कि आपको अगर सरकार चलानी है चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम भाजपा का भी विरोध नहीं करते, लेकिन वो जो बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, अगर वो सबके साथ सबके विकास वाली अगर बात करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब जुमले हैं आपके कहने। जुमलेबाजी है, पूरे खुलेआम जुमलेबाजी है। चलिए तो ये था हमारी रिपोर्ट, जो आपने देखा कि यहाँ पे राहुल गांधी के इंतज़ार में या इस भारत जोड़ो के इंतज़ार में किस तरीके से लोग जयपुर हो या कहीं और दूर से भी हमने तस्वीरें दिखाई। चल के आए हैं, विकलांग हैं, लेकिन ये दीवानगी ऐसी है कि यहाँ पर चल के इस तरह की तमाम खबरों के लिए और भारत जोड़ो यात्रा के पल-पल अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।